2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जैसा कि बीजेपी अब की बार 400 पार का दावा कर रही थी, जनता ने उनका ये दावा सिरे से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि एनडीए अलायंस को 290 प्लस सीटें ही मिलने जा रही है। गौरतलब है कि बीजेपी इस बार खुद के दम पर सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी 240 से कम पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी एनडीए अलायंस में होने के कारण सरकार तो बना लेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी की ये मोरल ग्राउंड पर एक हार ही कही जाएगी, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजे आने से पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी इस बार 400 पार कर लेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। यहाँ मैं आपको कुछ बड़ी सीटों के नतीजे भी बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी चुनावों में इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही थी और उनके अनुसार राम मंदिर निर्माण के कारण लोकसभा चुनावों में उनको जबरदस्त बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी के अगर एक और बड़े नेता की बात की जाए तो हम बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी की। जी हाँ, बीजेपी की बड़ी और दिग्गज नेत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई है। ये तो आपको पता है कि इस बार राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन भी दाखिल नहीं किया था और अमेठी की सीट को स्मृति ईरानी के लिए एक श्योर शॉट विक्ट्री बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्मृति ईरानी को छुपे रुस्तम कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। एक और हाई प्रोफाइल और विवादों में रही लखीमपुर खेड़ी सीट का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने अजय कुमार टेनी का टिकट काटते हुए ये टिकट उनके बेटे को दिया था। वहीं ऐसी ही एक और विवादित सीट थी केसरगंज, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि बीजेपी को केसरगंज से जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से बम्पर जीत दर्ज की है। चुनावों के नतीजों के ऊपर हम आपके लिए एक डिटेल में विश्लेषण लेके आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। और 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के इस प्रदर्शन पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।